हेलो दोस्तों, आज लगभग 5 महीना के बाद मैं एक नया आपके लिए सेशन चालू किया हूँ जो कर चुका था वायरस एंड वर्ल्डवाइड। तो बायो एकेडमी लेट्स लर्न इट प्रेजेंट करता है आज के लिए आज वायरस एंड वर्ल्डवाइड। ये सभी क्लास के लिए बेसिस है, जिस खासकर 12th एग्ज़ाम के लिए या ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक आपको वायरस का जितना भी प्रकार है, डिजीज़ है, उसके बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। देखते हैं आगे का क्लास आज चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वायरस आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब किसी के जगह पर जाके उसको रहना है। प्लांट वायरसेस फाइटोफेग। प्लांट वायरस, प्लांट को बायोलॉजी की भाषा में फाइटो भी कहते हैं। फेज मतलब होता है खाने वाला। इन्फेक्ट, प्लांट को इन्फेक्ट करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यूजुअली। अधिकतर 99% क्या होता है, प्लांट वायरस जितना भी होता है ना, प्लांट वायरस उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है 99%। आप देख सकते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरिया फेज, बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरिया फेज कोई भी बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, कोई भी सभी बैक्टीरिया को खा जाते हैं। वायरस डैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब कैसे करता है मैं आगे बताता हूँ। हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। 99% में ऐसा होता है। जैसे कि ह्यूमन में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ह्यूमन में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। लेकिन एक वायरस ऐसा एक जीव है, जीव तो नहीं कह सकते क्योंकि नॉन लिविंग है ये, ऐसा जीव है जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है। तो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वायरस में डीएनए पाया जाता है या आरएनए, तो बोथ डीएनए एंड आरएनए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डीएनए एंड आरएनए एक साथ नहीं पाया जा सकता है। पाया जाएगा तो डीएनए पाया जाएगा, नहीं तो आरएनए पाया जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पाया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। एनिमल वायरसेस, एनिमल वायरसेस जो इंसान को और किसी और जानवर को इन्फेक्ट करता है। हैव सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मोस्टली। तो आप देख सकते हैं क्या क्या पाया जा सकता है वायरस में। वायरस का 3 टाइप होता है, तो आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 3 टाइप: प्लांट वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बैक्टीरियल वायरस है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अगर एनिमल वायरस है तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए में पाया जा सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए मोस्टली। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें वायरवाइड, वायरस का ही एक प्रकार होता है वायरवाइड। वायरवाइड होता है डिस्कवर बाय टी.ओ. डैनियर। टी.ओ. डैनियर 1971 ईस्वी में, किसमें? 1971 ईस्वी में। स्मॉलर देन वायरस, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से ये छोटा होता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटैटो स्पैंडल डिजीज। ये याद रखिएगा, वायरवाइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पोटैटो स्पैंडल डिजीज। पोटैटो मतलब आलू को ये ख़राब करता है। अनलाइक वायरसेस और अदर वायरस के छोड़कर दे लैक प्रोटीन कोट। ये जैसे कि आप नॉर्मल समय में पढ़े होइएगा कि वायरस जो होता है एक प्रोटीन कोट से घिरा होता है, आपको बताया गया था, प्रोटीन कोट से घिरा हुआ था। लेकिन वायरवाइड क्या होता है? प्रोटीन कोट से घिरा हुआ नहीं रहता है। ये प्रोटीन कोट से नहीं घिरा होता। एंड एग्जिस्ट फ्री आरएनए, इसमें फ्री आरएनए एग्जिस्ट करता है। जैसे कि नॉर्मल वायरस में प्रोटीन कोट से घिरा होगा और इसमें आरएनए पाया जाएगा। लेकिन वायरवाइड में क्या होता है? इसमें प्रोटीन का कोट नहीं होता लेकिन आरएनए पाया जाता है, हेंस नेम्ड वायरवाइड। वायरवाइड आरएनए, वायरवाइड आरएनए
इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। वायरोवाइट का आरएनए जो होता है क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट में पाया जाता है। एक होता है प्राइंस, ये वायरस का ही पार्ट होता है। दे आर प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स, ये प्रोटीन का है, देख लीजिए इसमें लिखा होगा दे आर प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स, दे कॉज ए नंबर ऑफ डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज। अब डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज क्या होता है देखते हैं हम आपको। ये सब को मिटा देते हैं कि आपको देखने में अच्छा लगे। डी दे आर प्रोटीनियस, ये प्रोटीन का होता बना होता है। दे कॉज ए नंबर ऑफ डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज। डीजेनरेटिव मतलब होता है क्या कि कोई एक सेल है, ठीक है, और सेल को ये ख़त्म कर रहा है, सेल को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। अब एक सेल से क्या बनता है, दो सेल और बनता है, तो क्या करेगा, इस सेल को भी ख़त्म करेगा। डीजेनरेटिव सब बहुत ज़्यादा मतलब कि जितना भी सेल है उसको ख़त्म करेगा। जैसे कि मैड काउ डिजीज, इरेजर ले लेते हैं आपको आसानी होगा। मैड काउ डिजीजेज, मैड काउ डिजीजेज याद रखिएगा ये। उसके बाद होता है क्रूटिफायर जैकब डिजीज। उसके बाद फेटल एनिमल इंसोमिया कूरू डिजीज, जिसको लाफिंग डेथ, कूरू डिजीज मतलब होता है लाफिंग डेथ, हंसते हंसते इंसान इसमें मर जाता है। आप कुछ वायरस का फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज। वायरस का इमेज आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि क्या है वायरस। वायरस सबसे पहले आपको बताया जाता है कि प्रोटीन कोट से घिरा हुआ होता है और उसमें आरएनए या डीएनए पाया जाता है। आरएनए कैसा, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और डीएनए कैसा, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो आप देखिए इसमें वायरस का एक स्ट्रक्चर है, एक हेक्सागोन है, ये बेंजिंग की तरह रचना है इसमें। कैसा है, बेंजिंग की तरह रचना है। इस भाग को हम हेड कहते हैं और जितना पूरा रचना है उसको हम टेल कहते हैं। ऊपर में देखिए अंदर में डीएनए पाया गया है, ऊपर कैप्सिड से वो घिरा हुआ है, उसके पास नेक भी है, कॉलर भी है, विस्कर भी है, सीथ भी है। सीथ क्या करता है, किसी बॉडी को पेनिट्रेट या उसको स्थिर रखने के लिए काम करता है। स्काइप्स है, किसी सेल को पकड़ने के काम आता है। फाइबर है एंड बेस पेटल प्लेट्स है। ये है एक बैक्टीरिया फेज का स्ट्रक्चर। किसका है, बैक्टीरिया फेज का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया फेज का स्ट्रक्चर। उसके बाद बैक्टीरिया फेज देख लीजिए, सेम टू सेम। एडिनो वायरस है, हेरपीस वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, HIV रेट्रो वायरस का फोटो आप देख सकते हैं, रोटा वायरस RNA वायरस है ये, और एस्टन यूनिन एन्सेफेलिस वायरस RNA वायरस है। तो आपको सवाल ये पूछ सकता है कि एडिनो वायरस कैसा वायरस होता है, DNA बेस्ड या RNA बेस्ड, तो DNA बेस्ड। हर्पस वायरस कैसा होता है, तो DNA बेस्ड होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है, RNA बेस्ड होता है। HIV रेट्रो वायरस, एड्स का वायरस क्या होता है, RNA वायरस होता है। रोटा वायरस क्या होता है, तो RNA वायरस होता है। ईस्टर्न यूनियन वायरस कैसा होता है, तो RNA वायरस होता है। तो आजकल एक और वायरस बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कोरोना वायरस, उसके बारे में भी देखते हैं थोड़ा देर में। कुछ बीमारी का नाम है यहाँ पर, जैसे कि कैलिफोर्निया इन्फेक्टिस वायरस, तो किसके कारण होता है, कौन वायरस का नाम क्या है, तो कैलिफोर्निया इन्फेक्टिस ऑर्थोबूनिटे वायरस। हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए हेपेटो वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी ऑर्थोपेडिन ऑर्थो हेपेटेंस। हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी हेपेसी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस ई हर्पिस वायरस, इसरा वायरस। आप देख सकते हैं इसमें बहुत से वायरस का नाम है, आप इसको याद कर सकते हैं। ये पूछा जाता है हर जगह, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
आज का क्लास लगता है पूरा हो गया है, लेकिन एक बात और इसमें आपको बताना था कोरोना वायरस के बारे में। आजकल हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है किसका? कोरोना वायरस, जिसको कोविड कहते हैं। तो आप एक बात याद रखिए, इसको कोरोना नाम क्यों पड़ गया? तो देखिए इसके जो बॉडी जो है ना, ये बॉडी है, उसके ऊपर क्राउन के जैसा रचना है। क्राउन मतलब होता है क्या? मुकुट। क्या होता है? मुकुट। इसीलिए इसका नाम पड़ा गया कोरोना। अब कोविड क्या है? कोरोना। और ये हो गया था 6ठा महीना, दिसंबर में आया था ये कोविड। या हो सकता है भी, मतलब होता है, अभी भूल रहे हैं मैं, लेकिन CO से कोरोना होता है, D से दिसंबर 19 ये आया था इस महीना में। इससे बचने के लिए अभी तो भारत सरकार ने 2 सुई कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आ चुका है। आप भी ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल मिल रहा है अभी। प्लीज़ यूज मास्क आपको यूज करना है। फॉलो क्या करना है? गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन है आपको फॉलो करना चाहिए और घर में रहना चाहिए जहाँ तक हो सके। इसका मोस्ट कॉमन सिम्पटम होता है फीवर। क्या होता है? फीवर, ड्राई कफ एंड टाइटनेस, मतलब कि थका हुआ। फीवर मतलब बुखार, ड्राई कफ एकदम खांसी होगा लेकिन उसको कफ नहीं निकल सकता है। टाइटनेस मतलब बहुत ज़्यादा थकान होगा। ये सबसे पहला लक्षण में आता है। और भी जो लक्षण है जो कम है, पेन होगा, एक्स मतलब उसके जोर पर दर्द होगा, सोर थ्रोट मतलब कि उसके गला में दर्द होगा, डायरिया है, कंजक्टिवाइटिस है मतलब कि आँख से पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, हेडक रहेगा, उसको टेस्ट नहीं आ पाएगा किसी चीज़ को खाने पीने। रैश ऑन स्किन पर है ना, धब्बा धब्बा जैसा बनना लगेगा और जो उसको खुजलाएगा। डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर और टो, जो भी उंगली है ना, देखिए उंगली के नाखून जो है यहाँ पर, वहाँ से डिस्कलरेशन चालू हो जाता है। ये नॉर्मल लक्षण में आता है। तो हम आशा करते हैं आप आज इस क्लास का आनंद ले सकें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आप उसे आशा करते हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बायो एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, बढ़िया से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर से आगे क्लास तक मिलते हैं। हो सकता है बहुत जल्दी मैं क्लास लेकर आऊँ। बहुत दिन हो गया था क्योंकि 5 महीना के बाद मैं क्लास आज चालू किया हूँ फिर से किसी कारणवश। चलिए, थैंक यू वेरी मच।